तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश और आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 4.2 जिसमें पूछे जाने वाले टॉप 5 बहुविकल्पी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप ये बहुविकल्पी को कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे विकल्पियों को आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो हमारा पहला बहुविकल्पी कह रहा है कि द्विघात समीकरण की घात होती है। तो द्विघात समीकरण की घात 2 होती है। अगर इसी में पूछ लेता द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। घात पूछ रहा है, घात मतलब देखो ये घात होती है, एक घात, ये दो घात, तो ये एक चर वाला समीकरण है। और द्विघात मतलब 2। तो ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है और द्विघात समीकरण की अधिकतम मूल 2 होते हैं। त्रिघात का एक देगा तो 3 घात 3 मूल, ऐसे ही अगर 4 घात बोलेगा तो 4, ऐसे होता है। तो हमारा जो 2 विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है x² माइनस 9 के मूल हैं। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है और इसमें x वाला पद जो होता है जैसे 2x 3x जो लिखा रहता है वो 0 है। यहाँ पर x का मान 0 है। चलो कोई बात नहीं, देखो आपको यहाँ पर एक सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा कि a² माइनस बी स्क्वायर, इसको a² माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में तोड़ते हैं तो x का स्क्वायर माइनस इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब आपने अभी कक्षा 9 में ही सीखा होगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में होता है a माइनस बी। तो देखो ये सेम ऐसा ही सूत्र बन गया कि नहीं, a² माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में जोड़ देना है, एक कोष्ठक में हमको घटा देना है। एक में जोड़ देते हैं तो एक में हमने जोड़ दिया और एक में हमने घटा दिया दोनों को, और ये 0 बराबर रहेगा। अब इसको 0 बराबर भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 जब 0 इधर आएगा, और x बराबर ये जब प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक बार माइनस का आया एक बार प्लस का आया, तो प्लस माइनस का हमारा 3 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि विविक्तर d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। अब सबसे पहले आप समझो कि विविक्तर किसे कहते हैं। जब हमारा द्विघात समीकरण जो होता है x जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो विविक्तर किसे कहते हैं, तो विविक्तर वाला हमारा सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसको हम ये जो d का मान निकलता है इसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं। तो यदि विविक्तर d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। तो हमने प्रश्न में बताया था कि जब d बराबर 0 होता है तो दोनों दो समान मूल होते हैं, मतलब दोनों मूल बराबर ही निकलेंगे। पहला मूल 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। तो हमारा विकल्प हो जाएगा कि समान, दोनों मूल समान होंगे। चौथा कह रहा है विविक्तर d का सूत्र है, तो विविक्तर d का सूत्र भी हमने यहाँ पर बताया b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac मूलों का योग होता है। तो आपने जब चैप्टर 2 बहुपद पढ़ा रहे थे तो हमने सूत्र आपको बताया था कि मूलों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। अब ये हमारा सूत्र होता है मूलों का योग। अगर यहीं पर गुणनफल कह देता तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये गुणनफल में होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए। इस प्रकार हमारे बहुविकल्पी पूछे जाते हैं।